जिसके इरादे मजबूत हो उसे ताकत उधार नहीं लेनी पड़ती। और आज यही बात दुनिया भारत के लिए कह रही। एक ऐसा भारत जो बिना किसी विदेशी समर्थन, बिना किसी सैन्य गठबंधन के अपने दम पर हथियारों की दुनिया में इतिहास लिख रहा। और इसी भारत ने अब उस देश को हिलाकर रख दिया जिससे नेटो जैसे शक्तिशाली देशों का समर्थन मिला है। और यह देश है साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक बेहद महत्वाकांक्षी घोषणा की कि वे 2030 तक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बनना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद खुद को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना चाहता है। यह लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन साउथ कोरिया के पास इसके लिए नेटो देशों, खास तौर पर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस का पूरा तकनीकी समर्थन है। शुरुआत में इन्हीं देशों ने उसे युद्धपोत, पनडुब्बी और फाइटर जेट बनाने की तकनीक दी। यानी साउथ कोरिया का पूरा डिफेंस मॉडल विदेशी सहायता और गठबंधन पर आधारित रहा है। लेकिन जब वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसी वक्त एक नया और अप्रत्याशित देश उसके सामने खड़ा हो गया, और वो देश है भारत। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी KAI, कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने हाल ही में एक बयान दिया। भारत अब साझेदार नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी बन गया है। यह बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारत ने दुनिया की हथियारों की रेस में अपनी जगह बना ली है। भारत ने पिछले एक दशक में ऐसा कर दिखाया जो किसी गठबंधन या विदेशी सहयोग के बिना नामुमकिन माना जाता था। भारत ने अपने टैंक, तो मिसाइल सिस्टम का बड़ा हिस्सा खुद बनाना शुरू कर दिया। भारत ने विदेशी हथियारों पर निर्भरता को तेजी से कम किया और अब भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि हथियारों का निर्यातक बन चुका है। साउथ कोरिया को सबसे बड़ा झटका यही लगा क्योंकि भारत ने बिना किसी नेटो समर्थन के वही हासिल किया जिसके लिए कोरिया को पूरी पश्चिमी तकनीक की जरूरत पड़ी। साउथ कोरिया की योजना है कि वो अगले 5 सालों में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को दोगुना करे। वो अपने K2 ब्लैक पैंथर टैंक, KF-21 फाइटर जेट और पनडुब्बी टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में बेचने की तैयारी कर रहा। लेकिन अचानक भारत के उभार ने उसकी रणनीति को हिलाकर रख दिया। भारत अब जर्मनी की साझेदारी में अपनी नई पीढ़ी की पनडुब्बियां बना रहा और ये वही सेक्टर है जिसमें साउथ कोरिया अब तक एशिया में लीडर था। अब भारत इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा तो साउथ कोरिया के हथियार निर्यात के बड़े कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए कोरियाई मीडिया ने अब खुलेआम कह दिया है कि भारत का उभार कोरिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। भारत ने किसी गठबंधन पर भरोसा नहीं किया, न उसने नेटो की सदस्यता ली, न किसी सैन्य गुट का हिस्सा बना। भारत ने चुना आत्मनिर्भर भारत का रास्ता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज भारत 150 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा। ड्रोन से लेकर राइफल तक, मिसाइल सिस्टम से लेकर युद्धपोत तक, भारत अब वैश्विक बाजार में मजबूती से खड़ा हो चुका है। HAL के तेजस फाइटर जेट, DRDO की आकाश मिसाइल और भारत डायनेमिक्स की एंटी टैंक सिस्टम अब विदेशी डिफेंस एक्सपोज में चमक रही हैं। भारत की रक्षा निर्यात वृद्धि दर एक दशक में 25 गुना बढ़ चुकी है। साल 2023-24 में भारत ने 21,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार एक्सपोर्ट किए। यानी बिना किसी विदेशी मदद के भारत ने अपने दम पर वो कर दिखाया जो कई देश सपने में भी नहीं सोच सकते थे। नेटो देशों की मदद से साउथ कोरिया को अब तक बढ़त मिली है, लेकिन अब यह समीकरण बदल रहा है क्योंकि भारत के साथ तकनीकी साझेदारी करने में कई यूरोपीय देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फ्रांस के साथ भारत का राफेल डील अब को प्रोडक्शन में बदल चुका है। जर्मनी भारत के साथ पनडुब्बी निर्माण में साझेदारी कर चुका है और ब्रिटेन भी भारत को डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए प्राथमिकता दे रहा है। यानी जो देश पहले कोरिया के टेक्नोलॉजी पार्टनर थे वो अब भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये वही बात है जिसने साउथ कोरिया के रणनीतिक एक्सपर्टों को हैरान और चिंतित कर दिया है। खैर, साउथ कोरिया की महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी है, भारत की चुपचाप प्रगति उससे कहीं ज्यादा स्थायी है। भारत ने साबित कर दिया कि तकनीकी सहयोग उधार लिया जा सकता है, लेकिन आत्मनिर्भरता सीखी नहीं जा सकती है, उसे पैदा करना पड़ता है। बिना किसी समर्थन के भारत ने उस देश को हिलाकर रख दिया जिसे नेटो ने दशकों तक संभाला था। यह सिर्फ कंपटीशन नहीं, यह भारत की आत्मनिर्भरता की गूंज है जो अब दुनिया के हर महाद्वीप तक सुनाई दे रही है। जय हिंद।